हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। आध्यात्मिक चिंतक, नैतिक शिक्षाविद और राष्ट्रपति से सम्मानित आचार्य सत्यनारायण जी पाटोदिया लगातार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। संगीत, नृत्य और गायन तीनों में इन्होंने परीक्षाएं पास की हैं, विशारद ये कर रहे हैं अभी, और लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इसी कड़ी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इस चीज़ को लेकर इन्होंने 14 सितंबर को एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिन लोगों की 60 से अधिक उम्र है और जो कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए इन्होंने ये विशेष सम्मान समारोह का आयोजन रखा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इसमें नियम और शर्तें रहेगी और क्या कुछ इसमें प्रोत्साहित रहेगा। सर बताएं। नमस्कार। मैंने कथक नृत्य में और गायन में विशारद करने के पश्चात निपुण की परीक्षा उत्तीर्ण की है और निपुण पार्ट फर्स्ट पे मैं डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुआ हूँ। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है कि जो लोग 60 साल या 60 साल से अधिक उम्र के हैं उनका सम्मान किया जाए, यदि वो कला के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में गायन, वादन और नृत्य तीनों में से किसी एक विधा या अधिक विधाओं के अंतर पारंगत है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, या पुराने स्थापित कलाकार भी जो लगातार इस संगीत की सेवा कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करने की योजना है। कैसे और कब ये कार्यक्रम आयोजित होगा? मैंने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल का होगा। जो भारत का नागरिक है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम जितने भी आवेदन आएंगे उनमें से छांट करके, जांच पड़ताल करके 51 लोगों का सम्मान करने की योजना बना रहे हैं। यदि ज़्यादा आवेदन आए और ज़्यादा योग्य लोग मिले तो हो सकता है उनको अगले प्रोग्राम में या अगले वर्ष के प्रोग्राम में सम्मानित किया जा सके। तो जो पहले आवेदन पत्र आएंगे उन पर पहले कंसीडर किया जाएगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तो वैसे 15 अगस्त रखी है, पर मैं चाहूँगा कि लोग जल्दी से जल्दी आवेदन करें, जिससे कि वो पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम में फ़ायदा उठा सके। सर, आवेदन है वो कैसे और किस प्रकार से कर सकते हैं लोग? सादे कागज पर अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर, किस विधा में वो है, गायन में है, वादन में है, नृत्य में है, या किस क्षेत्र में वो जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं और उनका क्या क्या अचीवमेंट है, अभी तक उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है और क्या उनकी योजना है, बस ये बता दें। साथ ही अपने गुरु का नाम भी बता दें कि वो किस गुरु के अंदर शिक्षा ले रहे हैं या किस संस्था से शिक्षा ले रहे हैं। जैसे मैं जयपुर संगीत महाविद्यालय से शिक्षा ले रहा हूँ, गायन, वादन और कथक नृत्य की, तबले की, वैसे अपने अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने कॉलेज का, स्कूल का, गुरु का नाम रोशन करिए और एक वीडियो बना के भेजें 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट का वीडियो बनाने से पता चल जाएगा कि कलाकार किस स्तर तक पहुंच चुका है और उसका सम्मान कैसे किया जाए। इसके अलावा कोई लिखा पढ़ी का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए कि आप अपने सर्टिफिकेट भेजें या आप अपने प्रमाण पत्र भेजें, क्योंकि आप ऑनलाइन जो भेज सकते हैं वही भेजें, ऑफलाइन हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, इसलिए कलाकार को चाहिए कि वो डिजिटल साधनों का उपयोग करना सीखे और उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। तो ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए जो भी भेजना चाहे भेजिए और जल्दी भेजिए, क्योंकि यदि अधिक लोगों के आवेदन पत्र आ जाएंगे तो फिर जो लेट भेजेंगे उनका आवेदन पत्र लेट कंसीडर होगा। फिर वो जो आवेदन है वो कहाँ पे भेजने होंगे और किन से संपर्क किया जा सकता है?
आवेदन पत्र भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9828011117 का प्रयोग करें, क्योंकि ऑनलाइन ही सबसे आसान कार्य होगा। ऑफलाइन में तो डाक मिलती है, नहीं मिलती है, खो जाती है और भी कई अन्य आफतें हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करें। मोबाइल नंबर मेरा है 9828011117। ये डॉक्टर मीरा पाटोदिया जी के नाम से मोबाइल खुलेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो भी सम्मान समारोह होते हैं उसमें सभी उम्र के लोगों का सम्मान किया जाता है अधिकतर, लेकिन आपने 60 साल से ऊपर के जो भी कलाकार हैं उनका ही सम्मान करने की ये प्लानिंग आपने कहाँ से आई और उनका ही सम्मान आप क्यों करना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सच्चाई तो ये है कि 60 साल की उम्र के बाद आदमी रिटायर हो जाता है और वो अपने आप को कमज़ोर या नाकारा समझने लगता है। तो मैं कहता हूँ कि 60 साल की उम्र के बाद आदमी रिटायर्ड नहीं होता है, बल्कि वो रिटायर्ड होता है। मतलब जैसे टायर पर हम फिर से चढ़ा करके नया बना लेते हैं, तो ज़िंदगी को भी हम संगीत से जोड़ करके, संगीत का साथ लेकर के और नया बना सकते हैं। तो रिटायर्ड लाइफ जिए। तो मैं कई लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि भाई टाइम पास करने के लिए टाइम को किल मत करो। टाइम को किल करोगे तो टाइम आपको किल कर देगा, बल्कि समय का सदुपयोग करो। तो नृत्य से, संगीत से, गायन से, वादन से, जो भी कला आपकी हो, जो भी हॉबी हो, उससे जुड़ो। अब सवाल ये है कि कई बुजुर्ग घर में जैसे हारमोनियम बजाते हैं, भजन गाते हैं, उनको कोई सामाजिक रूप से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया है। तो ऐसे बुजुर्गों को अगर सम्मानित किया जाएगा तो उनकी घर में भी वैल्यू बढ़ेगी, बाहर समाज में भी वैल्यू बढ़ेगी और वो इस सम्मान पत्र को दिखा सकेंगे और उनमें एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार होगा। और ये नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होने से उनके घर वाले भी उनको अधिक से अधिक सम्मान देने लगेंगे। मेरा अनुभव है कि यदि आप समाज के लिए उपयोगी हैं तो समाज आपको सम्मानित करेगा, और अगर आप उपयोगी नहीं है तो आपको समाज हिकारत की नज़र से देखेगा। तो यह एक उन कलाकारों को जो गुमनाम कलाकार हैं उनको लाइट पे लाने का प्रोग्राम है, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम है। और इनका मीडिया कवरेज भी होगा और डिजिटल कवरेज भी होगा, बड़े पैमाने पर होगा, नेशनल पैमाने पर होगा। तो इसका है, इसके आयोजक है सेंटर फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन जयपुर। तो यह सेंटर पहले ही बहुत सारे आयोजन कर चुका है और अब ये बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई कि बुजुर्ग जो हैं उनको घर में सम्मान मिले, समाज में सम्मान मिले, और युवा लोग हैं वो भी उनसे प्रेरणा लें। साथ ही इन्होंने बताया कि जो गुमनाम कलाकार हैं उनको आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, मंच नहीं मिला, उनको भी वो मंच मिलेगा। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।